गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान के जरिए खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ खास है आज के अंक में, आइए जानते हैं। संरक्षित खेती मौजूदा समय की मांग है और कृषि को अगले पायदान पर ले जाने के लिए अच्छी तकनीक भी है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते बता दें आपको कि इसमें नुकसान होने की आशंकाएं भी बनी रहती हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है संरक्षित खेती में, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। ये बदलते दौर की कृषि प्रणाली है। किसान अब बाह्य कारकों से भी फसलों को सुरक्षा देने में सक्षम हो गए हैं। इसके लिए किसान पॉली हाउस या नेट हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेमौसम की सब्जियां और फलों का उत्पादन लेकर किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार फसल से आय हो जाने के बाद लाभ की राहें आसान हो जाती हैं। फसलों को मिलने वाला ये सुरक्षा कवच देश की हर जलवायु में भरपूर उत्पादन देने में कारगर है, लेकिन कभी-कभी थोड़ी सी लापरवाही और जानकारी के न होने से मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। इसीलिए किसान को चाहिए कि वे विशेषज्ञ की बताई जानकारी पर जरूर अमल करें। जहाँ तक संरक्षित सब्जी उत्पादन की बात है, हम संरक्षित अवस्थाओं में शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर, करेला, खरबूजा और अन्य कई फसलों को उगाया जा सकता है। लेकिन अभी जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्च या खीरे की बिजाई की हुई है, या तो वे बढ़वार की स्थिति में हैं या खीरे के अंदर तुड़ाई की अवस्था आ गई है। अभी अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं या चेरी टमाटर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। अगर आपकी पौध तैयार है, इसको संरक्षित अवस्थाओं में लगाया जा सकता है। और संरक्षित अवस्थाओं में भी आप वातावरण अनुकूलित पॉली हाउसेस या संरक्षित अवस्थाओं को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी दिसंबर के मध्य से हमारे किसान भाई संरक्षित अवस्थाओं में चप्पन कद्दू की पौध की रोपाई कर सकते हैं। विशेषकर जो हमारा पंजाब का राजस्थान से जुड़ता हुआ क्षेत्र है या राजस्थान का जो जयपुर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हमारे किसान भाई ऐसे व्यापक रूप से संरक्षित अवस्थाओं में चप्पन कद्दू की खेती करते हैं और उसकी पौध तैयार की जा सकती है और तैयार करके उनको लो टनल के अंदर लगा सकते हैं और उससे अपनी अगेती फसल ला करके बाज़ार में बेहतर उत्पादन एवं गुण दोनों ही लिए जा सकते हैं। संरक्षित अवस्थाओं में जहाँ तक बात है फसल प्रबंधन की, जिसमें सिंचाई, पोषण, उनकी ट्रेनिंग, प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। अगर शिमला मिर्च लगी है तो उसमें प्रारंभ की 3 से 4 नोड तक की जो पत्तियों को उनको हटाना है, शाखाओं को हटाना है और पौधे को एक निश्चित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना है। अगर आपका खीरा अभी आपने लगाया है और उसमें वानस्पतिक बढ़वार है तो उसकी नीचे की तकरीबन 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई तक की जो शाखाएं हैं उनको निकालना है, जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं या ट्रेनिंग बोलते हैं। पौधे को एक निश्चित आकार देने की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक बात है कि फसल की पोषण की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, प्रारंभ की जो वानस्पतिक अवस्था होती है उसमें जो पोषण की आवश्यकता होती है उससे कहीं आवश्यकता होती है जब उसमें पुष्पन होता है और उसमें फलन होता है। या यूँ कहें कि अगर 1, 2, 1, 3 और 1 के अनुपात में
देने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ की अवस्था में जो पोषण देते हैं उससे दुगनी मात्रा में आपको आवश्यकता होती है पुष्पन एवं फलन की अवस्था में, और जैसे जैसे फसल की अवधि बढ़ती है उसके बाद आप धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। अगर बात करें कीट नियंत्रण की, अगर सामान्यतः संरक्षित हवाओं में कीटों का प्रकोप इस समय नहीं होता है, लेकिन आपको अगर कीड़ों का प्रकोप कहीं दिखाई देता है, विशेष करके जो रस चूसने वाले कीड़े, उनके ऊपर आपको निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और समय समय पर जो उथली क्यारियाँ हैं उनमें आप घास निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण को कर सकते हैं। इन तमाम सावधानियों के बाद पॉली हाउस के इस्तेमाल से मिलने वाली उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों व फलों का आकार एक समान होता है, इसी वजह से बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार ली जा सकती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है। रसायन मुक्त उपज का किसानों को दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे आय में इजाफा होता है। मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं। तो अभी आपने जाना संरक्षित खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम खास तौर पर आपको बताएंगे झींगा पालन के बारे में। झींगा पालन करके हमारे किसान अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आपको इससे जुड़ी हर बात पता हो, यानी कि हर तकनीक का ज्ञान हो। किस तरह की सावधानियां इसमें आप बरत सकते हैं, कैसे इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, आइए जानते हैं। हमारे पोषण से भरे आहार में मांसाहार का विशेष स्थान है, इसलिए इस ओर अवसरों की व्यापकता भी है। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन या जलीय जीव पालन करके भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जलीय जीवों में झींगा पालन में काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि इसे खारे और मीठे दोनों ही पानी में पाला जा सकता है। झींगा पालन व्यवसाय से ग्रामीणों को छोटे से जल क्षेत्र से अच्छी खासी कमाई हो सकती है। खेती के साथ झींगा पालन के व्यवसाय को अपनाकर खेती को और लाभकारी बनाया जा सकता है। झींगा पालन के लिए स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन किया जाता है। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। इनके तेज विकास के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन देना होता है। झींगा को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है। झींगा की उचित देखभाल भी जरूरी है। इसके लिए क्या करे किसान, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद है ICAR से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार जी। आइए उनसे मिलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनैना। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, भारत में झींगा पालन की क्या संभावनाएं हैं? सुनैना जी, भारतवर्ष में करीब 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि जी, वो तटीय इलाकों पे और उत्तर भारत में 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि
अवेलेबल है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही झींगा पालन होता है। और झींगा पालन की जो संभावनाएं हैं भारत में वो बहुत अधिक हैं, क्योंकि 1 एकड़ से एक फसल से आदमी 3 से 4 लाख रुपए आसानी से कमा लेता है। और ऐसा कोई भी दूसरा फसल नहीं है कि जो 3 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे दे। तीसरी चीज़ ये है कि झींगा पालन उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ दूसरी कोई फसल नहीं होती है और उसको किसी भी दूसरी फसल के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए झींगा पालन का 2 से 3 फसल भी ले लेते हैं। तो इस तरह से झींगा पालन करीब 1 हेक्टेयर में अगर हम देखेंगे, मतलब कि 10,000 वर्ग मीटर में 8 टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन होता है और उसमें से करीब 8 से 10 लाख रुपए आसानी से कमाया जा सकता है। तो अभी तो 1.5 लाख हेक्टेयर ही कवर हुआ है, लेकिन हमारे पास 10 बिलियन हेक्टेयर भूमि झींगा पालन के लिए अवेलेबल है। भारत में अभी जो झींगा की जो प्रजाति है वो उसको कहते हैं एक पैसिफिक वाइट प्रॉन, उसका नाम है लेटिपिनस वेनेमी। आजकल सबसे ज़्यादा वही प्रजाति का पालन चल रहा है। उत्तर भारत में करीब पूरे हिंदुस्तान का 40% खारे पानी के क्षेत्र हैं। कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो इन क्षेत्रों में करीब हमारा एक अनुसंधान संस्थान है, भारतीय केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, उसका एक सेंटर हमारा रोहतक में है। वो इस पे काम करता है और वो एक टेक्निक डेवलप किया है जो पेनिस वेनेमी को कल्चर करने का एक टेक्निक सिखाया है, डेवलप किया है और किसानों तक पहुंचाया है। और उस तकनीक से करीब इन चारों राज्यों में 1000 एकड़ से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन अभी चल रहा है। इस तरह सही जानकारी लेकर किसान या पशुपालक कम समय में झींगा पालन में अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, आइए जानते हैं। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, PPR, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। तो पशुपालन से संबंधित जानकारी अभी आपने हासिल कर ली। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब।
द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान से मुलाकात करने का। बता दें आपको कि हमारे देश में अब बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खेती को। हमारे किसान भी पीछे नहीं है, इस ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, इसे अपना रहे हैं और कामयाबी की एक अलग ही दास्तान लिख रहे हैं। आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। इन्होंने जैविक खेती को अपनाया है और लिख डाली है अपनी सफलता की कहानी। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं इनसे। खेती में नवीन प्रयोगों की असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। हर नया सफल प्रयोग कृषि को अगले पायदान पर ले जाता है। खेती में बारीकी रखने वाले किसान अपनी अभिनव भूमिका निभाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को सहजता मिल सके। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा कुरुक्षेत्र के, जिन्होंने जैविक तरीके से न सिर्फ खेती की बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। घर के सामने लहलहाती इन सब्जियों के मालिक हैं रणधीर सिंह जी, जो साल 1972 से खेती करते आ रहे हैं। कृषि उन्हें विरासत में मिली है। इनके पहले उनके पिता खेती किया करते थे। अपने पिता के साथ रणधीर जी ने खेती को बारीकी से सीखा। साथ ही बचपन से उन्होंने खुद इसमें कई प्रयोग भी किए। कैसे, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैं 1972 से खेती करने लगा था और खेती की प्रेरणा मैंने अपने फादर से मिली थी। और मैं जब स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे को एक गेंदे की क्यारी दी गई थी, जो गेंदा 6 फुट ऊंचा पैदा किया था मैंने, और बड़े बड़े उसके इतने बड़े बड़े फूल आए थे। वहाँ से मेरे को जागृति मिली कि मैं किसान बनूं और खेती करूं और रिकॉर्डर किसान बनूं। 16 रिकॉर्ड आज से पहले मेरे लिम्का बुक में, जैसे लौकी के रिकॉर्ड मेरे 3-4 हैं और शलगम का रिकॉर्ड है 5 kg का कच्ची का, करेले का 2 फुट का लंबे का रिकॉर्ड है। बैंगन कच्चा में कोई दवाई नहीं डालता रासायनिक, और मैं सिर्फ नीम की दवाई डालता हूँ। नीम का घोल या नीम के पत्ते गर्म करके वो डालता हूँ उससे। और रतालू भी लगा हुआ है मेरे यहाँ, तो जो सर्दियों में खाते हैं। जिमीकंद भी लगा हुआ है मेरे यहाँ पर। और जी मैंने अभी नई गोभी लगाई है, टमाटर लगाया है, गाजर लगाई है और आलू लगाना है, अभी खेत तैयार है। और इधर मैंने भिंडी लगा रखी है, और ये भिंडी है जो इसकी एक बार लगाई थी, देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड भी, दोनों है मेरे पास। और कोई सी में भी मैंने रासायनिक दवाई नहीं डाली, ना रासायनिक खाद डाला, देसी खाद डालता हूँ। खेती के अपने इस लंबे अंतराल में रणधीर जी ने सब्जियों की खेती में करीब 16 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। घर के सामने लगाई गई उनकी सब्जियों की किस्मों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि पहले ऐसा आलम नहीं था। पहले सब्जियों की कम पैदावार और असमय फसल खराब हो जाने से नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन फिर उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। नई तकनीकों को समझने के लिए कृषि मेलों का सहारा भी लिया। इन तमाम जानकारियों का ही नतीजा है कि आज वे अपने 5 एकड़ के खेत में सफल खेती कर रहे हैं। उनके खेत में मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, भिंडी, मिर्च लगी हुई हैं। वे बाजार में मांग के अनुसार भी सब्जियों की खेती करते हैं। फसल में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वे गोबर से बनी खाद, मुर्गियों के मल से बनी खाद, शुगर मिल से निकले अपशिष्ट की खाद का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि उनके खेतों में होने वाली पैदावार बाकी किसानों से अलग होती है। वे अपने खेत में 5 फुट 5 इंच की लौकी, 3 फुट की अरबी, 700 ग्राम का लहसुन उगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। सिंचाई पे जैसे लौकी है, लौकी में हम फल्डिंग नहीं करते। लौकी है, लौकी के अंदर फल्डिंग नहीं करेंगे हम, वैसे पानी डाल लेंगे, फुहारे से डालते हैं, फुहारे से देते हैं। वैसे पानी अगर फल्डिंग करेंगे तो घिया इतनी बढ़िया नहीं होती। उस दूसरी सब्जियों में जैसे आलू है, आलू के अंदर तो देना पड़ता है पानी, जैसे नालियों में पानी दे दिया तो आधी से ज़्यादा नाली नहीं डूबने देते हम। पानी मतलब कम से कम पानी दो, जितना कम से कम जल्दी दे दो। ज़्यादा ठोक के सब्जी में पानी देना चाहिए। अगर ज़्यादा ठोक के पानी दे दिया सब्जी में तो सब्जी नहीं रहेगी बिल्कुल भी।
तो मेरे पास एक उसकी बेरी है थाईलैंड की, जिस पे 1.5 साल की बेरी पे 1 क्विंटल बेर लग गया था, उसमें गुच्छों में लगती है। अगर किसान इसकी खेती करे तो बेर की खेती करे तो बहुत लाभदायक है। और उसी के पास मैंने एक मिर्च लगा रखी है, वो HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है, गुच्छों में लगती है, 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 में लगती है और पूरे साल लगती रहती है। और वो पूरी चरचरी है, दो मिर्चों में ही परिवार का पूरा काम हो जाता है और उसमें मरोड़िया भी नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है। और फलों में मैंने लगा रखा है, बेलपत्थर लगा रखा है और दूसरा ग्रेप फ्रूट लगा रखा है और सीडलेस मेरे पास किन्नू भी है, दूसरा किन्नू भी है और HAU का भी किन्नू है मेरे पास एक। ये पौधे मैंने इसके लगा रहे। अमरूद है HAU का, हिसार सफ़ेदा, और एक मेरे पास है 1 kg का अमरूद है, ये किचन गार्डन में है मेरा ये चीज़ें। रणधीर सिंह अपने खेतों में सब्जियों के अलावा मसाला फसलें भी लगाते हैं, साथ ही गन्ने की उपज भी लेते हैं, जिनमें वो किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि खेती करना उनका शौक है, जिसे वे जैविक तरीके से पूरा करते आ रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो बता दें आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं और तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।